हरामखोर सरकार को जब तक आवाम सड़क पे उतर के जवाब नहीं देगी, ये सरकार सुधरने वाली है नहीं। इंश्योरेंस का एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बोला गया था ना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री स्कैम योजना है। ये 40% कमीशन की 100% हरामखोर सरकार, ये जो है ना किसानों को किस तरीके से हराश करती है। यू आर वॉचिंग फैक्ट इंडिया न्यूज। आज गुलबर्गा में किसान संगठन केपीआरएस ने फर्टिलाइजर की कमी और बीजों के लगातार बढ़ते दामों और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने में विफलता और ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई घोटाला और पीएम फसल बीमा योजना घोटाला के लिए भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सीपीआईएम नेता जावेद हुसैन ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि जानबूझकर फर्टिलाइजर की कमी और बीजों के दाम बढ़ाकर ये सरकार ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों को लूट रही है। और उन्होंने कहा कि शायद बीजेपी सरकार को 40% कमीशन नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सरकार किसानों को परेशान कर रही है। आइए देखते हैं संवाददाता अब्दुल रहीम की ये रिपोर्ट। आज गुलबर्गा में एक प्रोटेस्ट किया गया। ये प्रोटेस्ट की वजह देखिए साहब, इसमें जो है जो प्रेजेंटली जो फर्टिलाइज़र्स का शॉर्टेज है, जो कि अब पेरावे का सीज़न शुरू हुआ है, फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज है, सीड्स का प्राइस राइज है। ये फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज या प्राइस राइज का इशू नहीं है सिर्फ, बल्कि ये है कि ये इंटेंशनली गवर्नमेंट से शॉर्टेज कराकर इसको ब्लैक मार्केटिंग करने का एक फार्मूला बनाकर इसको जो है हाई प्राइस में बेचने का, शॉर्टेज क्रिएट करके किसानों को लूटने का ये एक धंधा जो बनाया है ना ये गवर्नमेंट, ये इसका नतीजा है कि आज किसानों को जो है फर्टिलाइज़र का शॉर्टेज हो रहा है और सीड्स की जो है महंगे दाम देना पड़ रहा है। और साथ में जो है ना यहाँ पे एक जिस तरीके से स्प्रिंकलर सिस्टम जो वाटर और ड्रिप इरिगेशन के लिए बोल के जो किसानों से पैसा कलेक्शन किया गया सब्सिडी पे देने के नाम पे, आज तक वो ड्रिप इरिगेशन का पेमेंट गवर्नमेंट जो है कंपनीज को नहीं कर सकी है। ताजुब की बात ये है, शायद ये गवर्नमेंट को 40% कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए अभी तक जो है सिर्फ एक मामूली सा 35 लाख पेमेंट के लिए जो है ना पूरे किसानों को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के किसानों को फंसा के रखी है गवर्नमेंट। ये 40% कमीशन की 100% हरामखोर सरकार, ये जो है ना किसानों को किस तरीके से हराश करती है, ये उसका आज यहाँ देखने को मिल रहा है आपको कि 35 लाख रुपए पेमेंट रोक के गवर्नमेंट जो है सारे किसानों को जो स्प्रिंकलर सिस्टम पहुँचना था सब्सिडी में, जो कि किसान ऑलरेडी जो है अपना अमाउंट, अपने हिस्से का अमाउंट भर चुके हैं, भरने के बावजूद भी आज उनको अगर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं मिल रहा है तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितनी निकम्मी और नालायक सरकार है। और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे जो जिस तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस का एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बोला गया था ना, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, ये प्रधानमंत्री स्कैम योजना है। ये क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे जिस तरीके से स्कैम किया गया है, ये इस देश का सबसे बड़ा स्कैम है। जैसे राफेल स्कैम जो माना जाता है ना, जो फाइटर जेट प्लेन्स का, उससे दुगना 10 गुना बड़ा स्कैम जो हुआ है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है। ये हरामखोर सरकार, ये नालायक सरकार जिस तरीके से जनता को, जिस तरीके से किसानों को, जिस तरीके से कारोबारियों को परेशान करके, जिस तरीके से महंगाई बढ़ाकर, जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग कर रही है, इसके खिलाफ जो है हर किसी को उठना है। क्योंकि जब तक अनाज सही नहीं रहेगा, जब तक अनाज का प्रोडक्शन सही नहीं रहेगा, ये मार्केट में शॉर्टेज रहेगा, कीमत बढ़ती रहेगी। और एक बात याद रख लीजिए हमेशा के लिए, जिस देश का किसान सुखी, उस देश की जनता खुशहाल। अगर जनता खुशहाल रहना चाहती है तो पहले ये ध्यान दे कि उस देश का किसान सुखी है या नहीं। आज जिस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग करके, जिस तरीके से सीड्स को, फर्टिलाइजर्स का शॉर्टेज करके किसानों को लूटा जा रहा है, और कल्टीवेशन करने का, सोइंग करने का टाइम जो उनके सर पे आके खड़ा है, वो आज सीड्स नहीं रहने से, फर्टिलाइज़र नहीं रहने से वो पेरावा नहीं कर पा रहे हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम का जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इस पर स्टेप लेना चाहिए। 35 लाख इट्स नॉट ए बिग अमाउंट। ये 35 लाख तो जो है गवर्नमेंट चाहे तो इमीडिएट रिलीज कर सकती है, लेकिन कोई ना कोई वजह है। ये कमीशन खाने वाली 40% कमीशन की 100% हरामखोर सरकार जो है ना, ये किसानों को जो हराश कर रही है, ये हराशमेंट रुके। और साथ में जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशंस है उसको आज तक लागू नहीं किया है। ये काफ़ी टाइम से ये बीजेपी की जो झूठी सरकार, हरामखोर सरकार जो 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो बनी, ये वादे के साथ बनी थी कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस को लागू करेगी, लेकिन आज तक जो है वो रिकमेंडेशंस को लागू नहीं करी है। ये हरामखोर सरकार को जब तक आवाम सड़क पे उतर के जवाब नहीं देगी, ये सरकार सुधरने वाली है नहीं। ये जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाने की तरफ हम नहीं आएंगे, तब तक ये इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करना नामुमकिन है।
जो भी आप पेशे में हो, जो भी कमाते हो, आप याद रख लीजिए, आप नोट के कागज़ नहीं खाएंगे, आप कॉइन्स का सिक्का नहीं खाएंगे, मेटल नहीं खाएंगे। आपको खाना अनाज है, और अनाज आएगा तो कहाँ से आएगा? वो किसान उगाने के बाद आएगा। जब किसान को ये तकलीफ है कि वो उगाने के लिए उसको फर्टिलाइज़र नहीं है, उसको सीड्स नहीं है, तो आप सोचिए मार्केट में अनाज कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? फिर क्यों शॉर्टेज नहीं होगा, क्यों फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी, फिर महंगाई की मार क्यों जनता कैसे बचेगी? यही चीज़ों के साथ, यही डिमांड्स के साथ आज गुलबर्गा में एग्रीकल्चर ऑफिस का घेराव किया गया। कर्नाटका प्रांत रैत संघ के गुलबर्गा प्रेसिडेंट शरणबस्सा ममशेट्टी साहब और KPRS के दीगर मेंबर साहेबन्ना गुडुबा और आंगनवाड़ी के यूनियन के लीडर्स, CITU के लीडर्स और इसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर्स इसमें मौजूद थे। हम यही गवर्नमेंट से आज डिमांड कर रहे हैं, यही ऑफिसर से अभी जो आज हमारी बात हुई है कि सारे डिमांड जितने दिए गए हैं इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले। नहीं ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಒಕ್ಕಲ್ತನಗಳನ್ನ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾರ್ದನೆ, ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಾರ್ದನೆ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನ ರೈತರಿಂದ RTGS ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಹಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 5-6 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಬೀಜರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಬೀಜ ರಸಗೊಬ್ಬರ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಿಸಾನ್ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, ಕಿಸಾನ್ ವಿರೋಧಿ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।